आपके लिए आज मैं लाया हूँ आपकी एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक और दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, और ये किसी भी फिजिकल मेथड से इसको वापस नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड हम लोगों ने पढ़े थे 9th क्लास में, जो कि हैं मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन। हाँ, अब उसके नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब उसकी अवस्था में फर्क आता है। चेंज इन कलर, उसके रंग में परिवर्तन आता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज आता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस भी निकलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ, और हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो इस पहला एग्जांपल है इसका डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब खाने का पचना, सांस लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन जंग लगना, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दही बनना। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है रिएक्टेंट्स और दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो जब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। बीच में एक एरो का साइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, ये है। इसमें H2 हाइड्रोजन गैस है, ये गैस फॉर्म में है, और O2 ऑक्सीजन है, ये गैस फॉर्म में है। जब ये मिलते हैं तब एक वाटर बन जाता है, H2O2 बन जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है H2 और O2 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है रिएक्टेंट, और H2O है वो है प्रोडक्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbols of substances, of reactants and product with mention of physical state. Chemical reaction जो होती है, एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से दिखाते हैं, जिसमें सिंबल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट में होते हैं। सिंबल आप जानते हैं कि जैसे जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं, कार्बन वगैरह वगैरह, और फिजिकल स्टेट कौन सी अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड के लिए S से करते हैं डिनोट, लिक्विड के लिए L से, गैसेस के लिए G से, और एक्वस के लिए AQ से शॉर्ट फॉर्म में करते हैं डिनोट। उसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये मैग्नीशियम रिबन, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। एयर का मतलब है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स अस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। ये जो है रिएक्टेंट हो जाएंगे, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो प्रोडक्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। इसमें सॉल्वेंट जो होता है वाटर वाटर होता है, उससे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। Fe plus H2 Fe3O4 प्लस H2। इसमें Fe और H2 जो हैं रिएक्टेंट्स हैं, और Fe3 जो हैं ये हाइड्रोजन, ये भी प्रोडक्ट है। अब इसमें जो है इनके मॉलिक्यूल को पहले हम लोग काउंट करेंगे। Fe जो है आयरन का है, जो है एक मॉलिक्यूल है, और उस तरफ प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल है। तो हम लोग देखेंगे कि उधर एक है और उधर 3 है, तो रिएक्टेंट की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए ब्रैकेट में आयरन ब्रैकेट में लेके 3 लिखेंगे उसके बाहर। फिर उसके बाद H2O हम लोग देखेंगे। H के भी 2 मॉलिक्यूल हैं और इधर भी 2 मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उधर 4 मॉलिक्यूल है, तो इसकी 4 से गुणा कर देंगे हम लोग। इधर 4H2 हो गए। जब 4 से गुणा करी तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी 4 हो गए, तो इसकी गुणा हम लोगों को 4 से भी करनी पड़ी। तो ये इक्वेशन हम लोग देखते हैं लास्ट में बैलेंस हो गई। 3FeS प्लस 4H2O एक्वस सोल्यूशन। Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में है, 4H2O ये गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, तो वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन के क्यों बैलेंस करना होता है। मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब जानते हैं 2 चीजों का जोड़ होगा। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दैट मीन्स ए प्लस, मान लीजिए पहला प्रोडक्ट ए है, दूसरा बी है, इनसे जो है ए बी बनता है। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल कोल के लिए सी है, ऑक्सीजन के लिए O2 है, तो इनसे मिलकर बना CO2 जो गैसेस फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलकर बनता है। यहाँ पे गलत साइन बन गया है, H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसमें डैश साइन आएगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन in this reaction a compound is split into 2 or more substances is called decomposition reaction। ये वो रिएक्शन जिसमें 2 या 3 सब्सटेंसेस टूटते हैं या डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि कोई भी कोई एलिमेंट्स है, ये डिकम्पोज हो गया बी और सी में, इस टाइप का। तो इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसका मतलब हीट से है। थर्मल डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो उसके एटम मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में जो होता है, जब उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो गैसेस फॉर्म में है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन।
लिटिक से मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। H2O, H2O हम लोग जानते हैं वाटर बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में है। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब H2 प्लस O2 गैस इसमें इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस से आसान है समझना। फोटो मतलब सनलाइट। फोटो जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब सन होता है। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल है इसका AgCl सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको सनलाइट में ये रिएक्ट करता है तब Ag सॉलिड फॉर्म में और Cl2 सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल होता है। AgCl को सनलाइट में जब कन्वर्ट करते हैं Ag और Cl, इसे बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि वर्ड से है डिस्प्लेस हो जाता है, अदला बदली हो जाती है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। वो रिएक्शन जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है Fe सॉलिड फॉर्म में है प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है। ये इनसे इनसे फॉर्म होता है फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म में और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है डिस्प्लेस हो गया Fe के साथ। तो यही। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, अब इसमें इसका पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन टू कंपाउंड। इसमें है सोडियम सल्फेट प्लस प्लस बैरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है दोनों। तो इनसे मिलता है हमको कंपाउंड यील्ड होता है बैरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में और प्लस सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है। इसमें बैरियम और सल्फेट आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड सॉल्यूशन से जो अघुलनशील चीज है जो घुल नहीं पाती उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिस्ट्री में अक्सर पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन से मतलब है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन। रिडक्शन जो होता है ऑक्सीजन का उल्टा होता है। दैट मीन्स addition of hydrogen to a substance and the removal of oxygen from a substance is called reduction। ये important question है। अब इसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है कॉपर जो है जब 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 O2 के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड जब जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इसमें कॉपर प्लस H2O बनता है। इसमें हम लोग कॉपर में हमने देखा कि ऑक्सीजन का लॉस हो गया इसमें और H2 में ऑक्सीजन आ गया है। तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लगातार हो रहे हैं दोनों ही पार्ट में। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक simultaneously is called redox reaction। Effects of oxidation in daily life। अब डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के
ऑक्सीडेशन के क्या प्रभाव है? तो पहला है कोरोजन, जंग लगना, जैसे जिसे हम बोलते हैं कोरोजन होता है। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. जब कोई भी मेटल होता है एयर में छोड़ते हैं तो मॉइस्चर से लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाती है, जो कि मेटल को कमजोर करती है, जिससे मेटल जो है करोड कहता है कि मेटल में जंग लग गई है, फिर करोड हो गया है। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ओके, अब उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेंसिडिटी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होता है। बताऊँ आगे। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो जब जब उसे खुली हवा में रखते हैं तो वो खाना बेकार हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब फूड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब रेंसिडिटी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिप्लेसिंग ऑफ एयर बाय नाइट्रोजन। जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस करते हैं, जो उसकी ऑक्सीडेशन को रोकता है और चिप्स का पैकेट काफी टाइम के लिए सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट के बिहाफ पे रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया। एक्सोथर्मिक का मतलब है एक हीट निकल रही है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक। उस रिएक्शन में जिसमें हीट निकलती है प्रोडक्ट के साथ, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का जलना। इसमें CH4 मीथेन गैस है प्लस O2 जब बर्न हुई तब CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट इवॉल्व हो गई लास्ट में। लास्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका इसके एग्जाम्पल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल से वही इसके एग्जाम्पल हैं। अब थैंक्स फॉर द 100 सब्सक्राइबर जो कि जल्दी ही हमारे चैनल में ऐड हुए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर